हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बाल विकास एवं विकास की अवधारणा में इसका अधिगम से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और फैक्ट है इसको यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल जो भी यूपी 10 एंड सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ पे है वृद्धि एवं विकास का अर्थ देखें यहाँ पे, तो मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उस शाखा को बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ जो है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशिकीय वृद्धि के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, जो ग्रोथ होता है ये कोशिकीय वृद्धि के संदर्भ में किया जाता है। एंड वृद्धि जो होती है ये मात्रात्मक होती है, मतलब इसे आपकी लंबाई, भार, चौड़ाई, आकार ये सब मापा जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल से प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो जो मैक्सिमम लड़कियों की जो हाइट हो रही है वो जो है छोटी ही होती चली जा रही है, मतलब उनका ग्रोथ क्या हो रहा है वो कम हो रहा है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखें डेवलपमेंट, देखें विकास, देखें तो सतत रूप से जीवन प्रयत्न चलने वाली ये प्रक्रिया है जो डेवलपमेंट होता है इन द टर्म ऑफ डेवलपमेंट एंड वर्सेस ग्रोथ। अगर देखा जाए तो ये जो है ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इवन जो है जब आपका ग्रोथ रुक जाता है तो भी डेवलपमेंट होता है। शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों का विकास कहा जाता है। ठीक है, एंड इसमें बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक एवं विकास शामिल है। ठीक है, तो कभी कभी क्या देखने को मिलता है, बहुत से लोग जो है वृद्ध हो जाते हैं लेकिन उनके अंदर जो है वो कॉमन सेंस नहीं होता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ज़्यादा जो है डिसिप्लिन, कॉमन सेंस एंड मतलब कि जो मॉरलिटी होती है वो बच्चों के अंदर ही ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये होता है क्योंकि ये जीवन प्रयत्न चलता रहता है, ज़रूरी नहीं है कि ये एज के अकॉर्डिंग ज़्यादा हो। ठीक है, आगे यहाँ पे देखें वृद्धि और विकास में अंतर देखें तो यहाँ पे वृद्धि या शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन है, यूपी टेट 2014 में पूछा गया था। एंड विकास की बात करें तो यहाँ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यवहारिक, नैतिक, संवेदनात्मक आदि सभी परिवर्तन के अंतर्गत आता है। यह मापन योग्य होता है, इसमें आप लंबाई, चौड़ाई, भार आदि वेट यहाँ पे मेज़र कर सकते हो। ये मापन योग्य नहीं होता है, केवल इसमें जो है इसका आप अवलोकन कर सकते हो, सिर्फ आप इसको देख सकते हो। ठीक है, वृद्धि की प्रक्रिया जीवन प्रयत्न नहीं चलती है एंड बालक द्वारा परिपक्वता ग्रहण करने के साथ साथ यह समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे होता है ना कि वृद्धि जो होती है मैक्सिमम 18 से 21 साल के बीच में होती है, उसके बाद रुक जाती है, तो वही सेम चीज़ है। एंड यह जो है जो डेवलपमेंट होता है ये विकास की प्रक्रिया जीवन प्रयत्न चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि वृद्धि का अर्थ संकुचित होता है, यह विकास का ही एक तत्व या घटक है, विकास का अर्थ व्यापक होता है। दैट्स इट। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि जो है वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन अस्पष्ट दिखाई देते हैं, विकास के फलस्वरूप होने वाले ये अस्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। एंड वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं, प्रत्येक बालक की वृद्धि समान नहीं होती है। विकास में समानता पाई जाती है किंतु इसकी दर सीमा आदि में अंतर होता है। दैट्स इट। अगेन यहाँ पे देखें तो वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे यहाँ पे है क्या कौन कौन से कारक हैं। यहाँ पे अनुक्रम है एंड पौष्टिक भोजन है, शुद्ध हवा तथा प्रकाश है, यौन विभेद है, बुद्धि है एंड अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, रोग तथा चोट हैं, पारिवारिक परिस्थितियां हैं एंड संस्कृति हैं। तो ये सब जो होती हैं आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं। टोटल 9 हैं, इनको आप जो है रट सकते हो। ठीक है, वंशानुक्रम हो गया, पौष्टिक भोजन हो गया, शुद्ध हवा तथा प्रकाश हो गया, यौन विभेद हो गया, वृद्धि हो गया, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हो गई, रोग तथा चोट हो गया, पारिवारिक परिस्थितियाँ हो गई एंड संस्कृति हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे विकास के पक्ष। तो यहाँ पे विकास में देखा जाए तो यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट होता है जिसे शारीरिक विकास कहते हैं, मेंटल डेवलपमेंट जिसे मानसिक विकास कहते हैं, सोशल डेवलपमेंट जिसे सामाजिक विकास कहते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट होता है जिसको जो है संवेदनात्मक विकास कहते हैं, मोरल डेवलपमेंट होता है जिसे नैतिक विकास कहते हैं। तो यहाँ पे 5 तरीके के जो है विकास का मेंशन किया गया है डेवलपमेंट। एंड बाल विकास की अवस्थाएं, तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है यहाँ पे शैशवावस्था होती है जो कि जन्म से लेके 2 वर्ष तक होती है, प्रारंभिक बालावस्था 2 से 5 वर्ष तक होती है एंड मध्य जो बाल्यावस्था होती है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। ठीक है, और बालिकाओं में जो है ये 6 वर्ष से 10 वर्ष तक होता है, जबकि ये बालिकाओं में और ये भी जो है बालक बालिकाओं में यहाँ तक ये शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था सेम होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं तो पूर्व किशोरावस्था या उत्तरा बाल्यावस्था जो है ये 13 से 14 होता है लड़कों के बीच में एंड 11 से 12 होता है लड़कियों के बीच में, बालिकाओं के बीच में। प्रारंभिक
किशोरावस्था 15 से 16 होता है, 12 से 14 होता है। यहाँ पे मध्य किशोरावस्था की बात करें तो ये 17 से 18 होता है, ये 15 से 17 होता है। ये उत्तर किशोरावस्था की बात करें तो 19 से 20 होता है, 18 से 20 होता है। एंड यहाँ पे प्रारंभिक पौणावस्था की बात करें तो 21 से 34 है, ये भी 21 से 34 है। मध्य पौणावस्था ये भी है, सेम है इनका। तो इस प्रकार से जो है देखा जाए तो आप इसको देख सकते हो। दैट्स नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट, बट हाँ पता होना चाहिए। हरलाख के अनुसार विकास की अवस्थाएं होती हैं, जैसे यहाँ पे गर्भकालीन अवस्था होता है, गर्भाधान से जन्म तक होता है। सहसावस्था होता है, जन्म से 2 सप्ताह या 14 दिन तक होता है। बचपना अवस्था जो होता है 2 सप्ताह के बाद से 2 वर्ष तक होता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखा जाए जो है आपका पूर्व बाल्यावस्था अगर देखा जाए तो यहाँ पे तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक होता है। एंड यहाँ पे उत्तर बाल्यावस्था देखा जाए तो ये 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक होता है। एंड वह संधि देखा जाए तो 12 वर्ष से 14 वर्ष तक होता है। एंड पूर्व किशोरावस्था देखा जाए 13 वर्ष से 70 वर्ष तक होता है। एंड उत्तर किशोरावस्था जो है 18 वर्ष से 21 वर्ष तक होता है, ठीक है। पौणावस्था जो है 21 वर्ष से 40 वर्ष तक। एंड यहाँ पे मध्यावस्था 41 वर्ष से 60 वर्ष तक। एंड वृद्धावस्था जो है 60 वर्ष से ऊपर के तक। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कुछ समान रूप से मानव विकास को 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। गर्भावस्था, ठीक है, गर्भावस्था जो है, उसके बाद फिर जो है सहसावस्था होता है, फिर बाल्यावस्था होता है 6 से 12 हो गया, किशोरावस्था हो गया 12 से 18, उसके बाद जो है पौणावस्था हो जाता है 19 वर्ष से। मतलब हम लोग इस अवस्था में चल रहे हैं, ठीक है, 19 वर्ष से अधिक वाले में। दैट्स इट। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आपका गर्भावस्था या प्रसव पूर्व अवस्था की विशेषताएं। जैसे होता है गर्भावस्था की विशेषता होता है गर्भाधान से जन्म पूर्व की अवस्था होती है। अवधि जो है 40 सप्ताह या 9 महीने 10 दिन तक का होता है। विकास जो है शिशु के शरीर में होता है। उपावस्था में देखा जाए तो यहाँ पे डिम्बावस्था होता है गर्भावस्थान से 2 वर्ष तक। एंड पिंडावस्था होता है तीसरे सप्ताह से 8वें सप्ताह तक। भ्रूणावस्था होता है जो है 8वें सप्ताह से जन्म तक। एंड ये जो पिंडावस्था होता है ये 3 परत में होता है। एक्टोडर्म होता है, मेसोडर्म होता है एंड एंडोडर्म होता है, ठीक है। एक्टोडर्म मतलब होता है बाहरी परत, मेसोडर्म होता है बीच वाली परत, एंड एंडोडर्म मतलब होता है आंतरिक परत। नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए तो गर्भावस्था में शिशु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। जैसे शिशु है तो यहाँ पे जो है आपका क्या होता है, माता द्वारा लिया जाने वाला मादक द्रव्य ये प्रभावित करता है। विकिरण तथा प्रदूषण प्रभावित करता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे संक्रमण हो गया, HIV हो गया, एंड यहाँ पे हर्पीस हो गया, रुबेला हो गया, ये सब जो है शिशु को प्रभावित करते हैं। यौन शौशवावस्था की विशेषताएं अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्रो के अनुसार जो है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। फ्रायड के अनुसार मनुष्य का जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। वाह, 4-5 वर्षों में हम लोगों का तो कुछ आता पता नहीं रहता ना, बट ठीक है, नाम याद करना अभी। वाटसन के अनुसार मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहूँ बना सकता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि वो मतलब क्या होते हैं, ऐसे पेपर की तरह होते हैं ना, जो भी चाहो लिखना आप उसमें लिख सकते हो, ऐसे सेम चीज़ है। इन्फेंसी सहसावस्था की बात करें तो बालक निर्माण काल, इसमें सहसावस्था जन्म से 5 वर्ष तक होता है। 2 भागों में विभाजित है, पूर्व सहसावस्था एंड उत्तर सहसावस्था या पूर्व बाल्यावस्था। एंड अगर इन्फेंट की बात करें तो लैटिन यहाँ पे बना है इन और फेरी, जिसे होता है नहीं बोलना, मतलब इन्फेंट का शाब्दिक करता है नहीं बोलने योग्य। तो जो बालक होते हैं वो बोलने योग्य नहीं होते, इसलिए उन्हें जो है इन्फेंट बोला जाता है। सहसावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, तो इसमें अगर देखा जाए मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। शारीरिक विकास में तीव्रता होता है, मानसिक क्रियाओं में तीव्रता होता है, सीखने में तो मतलब हर जगह जो है उनके अंदर तीव्रता ही देखने में, दोहराने की तीव्रता, जिज्ञासा तीव्रता, दूसरे पर निर्भरता होता है, आत्म प्रेम की भावना, नैतिकता का अभाव। एंड यहाँ पे है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, सामाजिक भावना का विकास, दूसरे बालकों में रुचि, अरुचि, संवेगों का प्रदर्शन, अंकुरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, कल्पना की सजीवता, काम प्रवृत्ति की भावना एंड अपरिपक्वता। तो ये सब जो है सहसावस्था की विशेषताएं हैं जो कि देखने को मिलती हैं। अगेन सहसावस्था में शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे उचित वातावरण की उपलब्धता होती है, ठीक है। यहाँ पे मतलब शिक्षा का देखा जाए तो यहाँ पे होना क्या क्या चाहिए, उचित वातावरण की उपलब्धता होनी चाहिए, स्वस्थ पालन पोषण की व्यवस्था होनी चाहिए, स्नेहपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, जिज्ञासा की संतुष्टि होनी, मतलब सब यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट ही होने चाहिए, कोई निगेटिव पॉइंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं तो सामाजिक भावना का विकास होना चाहिए, मानसिक क्रियाओं के लिए उचित अवसर होने चाहिए, वार्तालाप के अवसर होने चाहिए, आत्म प्रदर्शन के अवसर होने चाहिए, अच्छी आदतों का निर्माण होना चाहिए, वैयक्तिक विभेद पर ध्यान देना चाहिए, एंड क्रिया द्वारा सीखने की आदत का निर्माण होना चाहिए, चित्रों तथा कहानियों द्वारा शिक्षा होना चाहिए,
खेल द्वारा शिक्षा होनी चाहिए एंड मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कुछ परीक्षा योग्य महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु को हम लोग क्या बोलते हैं? शैशवावस्था बोलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार शैशवावस्था 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। एंड सामाजिकरण की प्रक्रिया में प्रारंभ होने की अवस्था जो है शैशवावस्था होती है। एंड डाइनाइक के विचार जो है 3 से 6 वर्ष तक बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है, ठीक है। यहाँ तो हम लोग अभी भी स्वप्न में ही है। आगे यहाँ पे एक नवजात शिशु का कद जो ऊंचाई होती है वो लगभग 51 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर होती है। एक नवजात शिशु का जो भार होता है वो 6 से 8 पाउंड होता है। एंड शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। वेलेंटाइन ने, मतलब काल कहा किसने कहा था? वेलेंटाइन ने कहा था। वे वेलेंटाइन वीक वाले नहीं, जो ये वेलेंटाइन मतलब ये थे, इन्होंने बोला था, ठीक है। आगे ने सबसे तेज शारीरिक विकास कब होता है? शैशवावस्था में होता है। आज डेट में अगर देखा जाए किसी भी अवस्था में हो ही नहीं रहा है ना, लोग छोटे होते चले जा रहे हैं। व्यक्तित्व विकास की नींव जो है शैशवावस्था में पड़ती है। बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए यार। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा कर्म जो है निश्चित होता है। किसने कहा था? ये एडलर ने कहा था। एंड मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये कथन किसका है? ये सिगमंड फ्रायड का है, ठीक है। आगे ने शैशवावस्था के बालक का कहा जाता है निर्माण काल कहा जाता है। स्वकेंद्रित अवस्था होती है, शैशवावस्था होती है, ठीक है। आगे शैशवावस्था में शिशु के अंदर स्वप्रेम की भावना को कहा जाता है नार्सिज्म, ठीक। एंड शैशवावस्था में बालकों का क्रियाकलाप होता है क्या? मूल प्रवृत्तात्मक होता है। नेक्स्ट देखते हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं देखते हैं। तो यहाँ पे जीवन का अनोखा काल होता है बाल्यावस्था की विशेषताएं। यहाँ पे कोल और ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन होता है, ठीक है। हमारी अवस्था को नहीं समझ पा रहे हैं इस अवस्था, अभी तो बाल अवस्था थी, ठीक है। बाल अवस्था में क्या समझ रहे थे भगवान ही जाने। बट राज के अनुसार की बात करें तो राज ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल बताते हुए कहा शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था को समझना महत्वपूर्ण है। देखते हैं यहाँ पे बाल्यावस्था का अगर देखा जाए तो यहाँ पे संचय काल होता है, परिपाक काल होता है। संचय काल 6 से 9 होता है और परिपाक काल जो होता है ये 9 से 12 होता है, जबकि 12 अवस्था जो होता है 6 से 12 होता है टोटल। उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। बाल्यावस्था देखा जाए तो इसमें जो है प्रारंभिक स्कूल की आयु होती है, स्फूर्ति अवस्था होता है, गंदी अवस्था होता है, एंड समूह की आयु होती है, बालक का निर्माणकारी काल होता है, खेल का आयु होता है। ये सब बाल्यावस्था में देखने को मिलता है। तो चलो अभी मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा तो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।